Hello everyone, this is Rahul Kumar and you are mostly welcome in my official YouTube channel English Literature with Rahul. Guys, today we will discuss about the very famous Hindi writer Agay. We will know the brief introduction of Agay. So without wasting time, let's start this. Agay. The full name of Agay was Sachidanand Hiranand Vatsayan, and he was born on March 9, 1911 at Kasia, a small town, which is a small town near Kushinagar, Uttar Pradesh, British India. Actually, when India was not divided, India was a slave of Britishers that time. That is why we said British India. His pen name was Agay. Agay is his pen name, as we can also say that Agay was his nickname. Okay, and he was an Indian writer, novelist, poet, translator, literary critic, and journalist, and revolutionary in Hindi literature. He is regarded as the pioneer of Nai Kavita. Pioneer means Path Pradarshak. He is regarded as pioneer in Nai Kavita, that means new poetry, and experimental and प्रयोगवाद मीन्स एक्सपेरिमेंटलिज्म. और जो हिंदी लिटरेचर के अंदर जो मतलब ये जो आधुनिक हिंदी साहित्य के अंदर जो मूवमेंट उसके अंदर क्या थे कि ये जो है इन्होंने पथ प्रदर्शक का काम भी किया है, क्योंकि इन्होंने जो है नई कविताएं, जो न्यू पोइट्रीज थी हिंदी लिटरेचर के, उस जो मूवमेंट चला था उस दौरान उनके ये जो क्या है पथ प्रदर्शक भी थे. ठीक है. एंड ही ऑल्सो वर्कड एज ए ट्रांसलेटर बिकॉज ही हैज़ ट्रांसलेटेड सम बुक्स फ्रॉम वर्ल्ड लिटरेचर इन हिंदी. इन्होंने जो है हिंदी मतलब जो विश्व साहित्य है उनमें से कुछ एक बुक्स का हिंदी रूपांतरण भी किया है. ठीक है. हिज फादर नेम वॉज हीरानंद शास्त्री. ही वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट. इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था और वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे. एंड हिज मदर नेम वॉज व्यंती देवी. एंड हीरानंद शास्त्री एंड व्यंती देवी हैड 10 चिल्ड्रन. मतलब जो हीरानंद शास्त्री और जो व्यंती देवी थी, इनके क्या है कि 10 बच्चे थे. और 10 बच्चे थे. इन 10 बच्चों में जो अगेई चौथे नंबर का लड़का था. अगेई जो है वो इनका अगेई जो चौथे नंबर का बच्चा था 10 बच्चों में. ठीक है. एंड इनकी जो एजुकेशन हुई थी, ही वॉज टॉट संस्कृत एंड पर्शियन बाय पंडित एंड मौलवी इन जम्मू. और जो भाषाओं का जो ज्ञान है, जैसे संस्कृत भाषा का ज्ञान, पर्शियन भाषा का ज्ञान, वो इनको पंडितों के द्वारा प्राप्त हुआ. और जो मौलवी जो लैंग्वेज है वहाँ उसका ज्ञान जो है जम्मू के अंदर हुआ था. ठीक है. और जब जो इनका जो मेन इंपॉर्टेंट जो टर्न पॉइंट है वो तब आया नवंबर 1930 के अंदर, जब इनको है ना गिरफ्तार कर लिया गया. इन नवंबर 1930 ही वॉज अरेस्टेड. किस लिए अरेस्ट किया गया? ऑन द अकाउंट ऑफ द किस लिए अरेस्ट किया गया? ऑन द अकाउंट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट इन अटेम्प्ट टू हेल्प भगत सिंह. 1930 के अंदर जो है इनके ऊपर ये आरोप लगाया कि आपने जो है भगत सिंह की सहायता करने का प्रयास किया है, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया नवंबर 1930 के अंदर. ठीक है. फिर आगे क्या किया इन्होंने? फिर इनको है ना जो जेल भेज दिया गया. ही वॉज देन सेंटेंस्ड टू ए प्रिजन. अब इनको है ना जेल भेज दिया गया. ठीक है. जेल किस लिए भेजा? क्या चार्ज लगा करके, मतलब किस लिए? सेडिशन का आरोप लगा करके. एक वर्ड आता है SEDITION. सेडिशन मीन्स होता है राजद्रोह. है कि आपने जो ब्रिटिश जो शासन है, जो भारत के अंदर ब्रिटिश शासन है, उसके खिलाफ राजद्रोह किया है. और ये चार्ज लगा करके ही वॉज देन सेंटेंस्ड टू ए प्रिजन. एंड अब जेल भेज दिया गया इनको. ये राजद्रोह का आरोप लगा दिया कि आपने जो है सरकार के खिलाफ जाकर के आपने जो कार्य किया है और राजद्रोह किया, भगत सिंह की सहायता करने का प्रयास किया है, ये आरोप लगा दिया और इनको जेल भेज दिया. अब इन जेल कहाँ पे भेजा? एंड ही स्पेंट हिज नेक्स्ट 4 years इन द प्रिजन ऑफ लाहौर, अमृतसर एंड दिल्ली. इन्होंने जो अपना जो टाइम पीरियड था, जो 4 साल जो ये जेल में रहे, वो टाइम पीरियड था, वो जो है ना इन्होंने लाहौर की जेल में, अमृतसर की जेल में, दिल्ली की जेल में बिताया.
और यही वो टाइम था, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग। यही वो समय था जब इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने क्या क्या लिखा, जैसे शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी उस टाइम के पीरियड के दौरान। जेल में रह करके इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, पोइम्स लिखी। एंड इन्होंने जो इनका एक बहुत फेमस नोवेल है जो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, 3 उसकी कॉपियाँ हैं। उसका नाम है शेखर एक जीवनी। उसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो भी इन्होंने जेल में रहकर ही तैयार किया था। शेखर एक जीवनी 1941 के अंदर पहला भाग, शेखर एक जीवनी वो जो है सेकंड पार्ट है 1944 के अंदर, थर्ड पार्ट है वो अनपब्लिश्ड है, अप्रकाशित है। ठीक है, एंड आगे अब इनकी बात कर शादी के बारे में। इन्होंने कहाँ पे शादी करी, कब करी शादी। ठीक है, इनकी जो इन्होंने जो फर्स्ट मैरिज करी थी, इनकी जो पहली शादी हुई थी, ही गॉट मैरिड टू संतोष मलिक इन 1940। इन्होंने संतोष मलिक नाम की एक लड़की से विवाह किया था 1940 के अंदर। ठीक है, एंड 5 साल के बाद में, विवाह के 5 साल के उपरांत, इन्होंने अपनी पहली बीवी थी संतोष मलिक को, उसको तलाक दे दिया एंड डाइवोर्स्ड हर इन 1945। अब 1945 में तलाक हो गया। ठीक है, अब इन्होंने तलाक हो गया तो इन्होंने फिर दोबारा शादी करने का सोचा, दोबारा इन्होंने शादी करी। ही अगेन गॉट मैरिड टू कपिला वात्स्यायन। इन्होंने जो है कपिला वात्स्यायन से शादी करी। कब करी? 7 जुलाई 1956 के अंदर, 7 जुलाई 1956 के अंदर इन्होंने ही अगेन गॉट मैरिड टू कपिला वात्स्यायन एंड दे ऑल्सो सेपरेटेड आफ्टर सम टाइम इन 1969। और 1969 के बाद में जो है ये क्या है, अलग हो गए थे। कपिला वात्स्यायन और ये दोनों कपल जो है अलग हो गए थे। ठीक है, अब इनकी कुछ एक पोइट्री कलेक्शंस है जिनमें एक तो है चिंता, वो 1942 के अंदर लिखी गई थी। एक है हरी घास पर क्षण भर, ये लिखी गई थी 1949 के अंदर। एक है बावरा अहेरी 1954 के अंदर, ये इनका पोइट्री कलेक्शन है। वैसे तो इन्होंने काफ़ी सारी पोइट्रीज लिखी है बट इनकी जो मेजर पोइट्रीज है वो मैंने बताई है। एक है आंगन के पार द्वार, ये 1961 के अंदर लिखी गई थी, जिनके इस रचना के लिए इनको अवार्ड भी मिला था। ठीक है, इनके कुछ एक नॉवेल्स की बात कर लेते हैं। जैसे इन्होंने लिखा शेखर एक जीवनी, चर्चा करी चुके 1941 के अंदर पहला भाग, शेखर एक जीवनी सेकंड भाग वो 1944 के अंदर, शेखर एक जीवनी थर्ड भाग जो ना थर्ड पार्ट वो अनपब्लिश्ड है, उसका प्रकाशन नहीं हुआ था। रिमेंबर इट, ध्यान रखना, द थर्ड पार्ट ऑफ शेखर एक जीवनी was not published, it was an unpublished part. ओके, इनकी स्टोरीज की बात करते हैं जिनमें परंपरा ये लिखी गई थी 1944 के अंदर, कोठरी की बात 1945 के अंदर एंड ये तेरे प्रतिरूप 1961 के अंदर। ठीक है, अब इनके कुछ एक इन्होंने प्लेज लिखे हैं जिनमें से एक तो मैं बता रहा हूँ। एक बूंद सहसा उच्छिल, ये प्ले है, बहुत फेमस हुआ था 1960 के अंदर लिखा गया था। एंड चलिए अब आगे बात करते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। हाउ मेनी अवार्ड्स अगेई हैज अचीव्ड इन हिज लाइफ? ही वॉज अवार्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1964। इनको 1964 के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया। किस लिए दिया गया? फॉर द क्रिएशन ऑफ, इनकी जो रचना थी आंगन के पार द्वार, ये एक तरीके से कविताओं का संकलन था। इसके लिए, ये कविता का नाम है आंगन के पार द्वार, 1961 में लिखी गई थी। इसके लिए इनको जो है ना साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। एंड फिर आगे बात, इनको एक जननपित अवार्ड भी मिला। ही ऑल्सो रिसीव्ड जननपित, JNANPITH, स्पेलिंग ध्यान रखना, जननपित अवार्ड, ये दिया गया था इनको 1978 के अंदर। ही ऑल्सो रिसीव्ड जननपित अवार्ड इन 1978 फॉर द क्रिएशन ऑफ, जिस रचना के लिए इनको दिया गया कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये रचना थी। इसके लिए इनको एक ये जो जननपित अवार्ड दिया गया था। एंड फॉर द एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, और जो कविताओं का जो संकलन था, जो एंथोलॉजी थी, उसके लिए ये जननपित अवार्ड दिया गया। इनको जो है एक गोल्डन रेथ अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, ही ऑल्सो रिसीव्ड गोल्डन रेथ अवार्ड, गोल्डन GOLDEN, रेथ WREATH, रेथ अवार्ड दिया गया कविताओं के लिए 1983 के अंदर। ठीक है, और इनकी जो डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी इनकी 4 अप्रैल
He died on April 4, 1987 at New Delhi, India. So this was the brief introduction of a gay. I hope you will like, share and subscribe. Please don't forget to subscribe and press the bell icon also. Thank you so much.